हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज की वीडियो में हम थॉर्नडाइक ट्रायल और एरर लर्निंग थ्योरी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर जो आगे एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। और एज यू ऑल नो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और, ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाली है। तो ना ही इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम है और ना ही हिंदी वालों को प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो बोथ लैंग्वेजेस में ये वीडियो रहने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आपको बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करके। चलो, दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। हु इज एसोसिएटेड विद द ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। परीक्षण और त्रुटि अधिगम सिद्धांत से कौन जुड़ा है। मींस ट्रायल और एरर लर्निंग थ्योरी जो हमने पढ़ी है वो किसकी है। ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। ये थॉर्नडाइक की ट्रायल और एरर लर्निंग थ्योरी है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी। अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, थॉर्नडाइक कंडक्टेड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट विद। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किसके साथ किया था। थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने जिसने थ्योरी पढ़ी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थ्योरी का। जिसने थ्योरी पढ़ी है वो बहुत अच्छे से जानता होगा। कैट्स इन अ पजल बॉक्स, इसका भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, पहेली बॉक्स में बिल्लियां। समझ आया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अदरवाइज कमेंट्स में जरूर मिल जाएगा, जाकर थ्योरी जरूर पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सीटेट वालों के लिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में थ्योरी को पढ़ाया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड यूज्ड बाय थॉर्नडाइक इन हिज एक्सपेरिमेंट वाज। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस विधि का प्रयोग किया। कौन सी विधि थी जो थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज की। क्लासिकल कंडीशनिंग, नहीं। ट्रायल और एरर लर्निंग, यस। मींस इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। प्रयास और त्रुटि की विधि जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज की थी। जो कैट थी वो बार बार ही ट्रायल और एरर कर रही थी, और उससे हमने ये सीखा था कि जितने ट्राइज आप करोगे उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत है। जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, एक तो प्राइमरी प्रिंसिपल्स थे और सेकेंडरी प्रिंसिपल्स थे। तो इसमें हमसे प्राइमरी प्रिंसिपल पूछा है, कौन सा है। लॉ ऑफ इफेक्ट, हाँ है। लॉ ऑफ इनसाइट, नहीं है। लॉ ऑफ इमिटेशन भी नहीं है, लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट भी नहीं है। मींस प्रभाव का नियम। कोई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रभाव का नियम। समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, देखो, अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक लर्निंग अकर्स थ्रू। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम किसके माध्यम से होता है। अधिगम जो है वो किसके माध्यम से होता है। देखो, पुरस्कार और दंड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, नहीं। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध, एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसको छोड़ देते हैं अभी। सी ऑप्शन पे चलते हैं, मेमोरी एंड रिकॉल, मतलब याद करना और उसको बार बार रिपीट करना, दोहराना। ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है, चाहे किसी का भी थ्योरी का हो, ये तो ऑप्शन ही गलत है। रिपीटिशन ओनली, मतलब बार बार पुनरावृत्ति करते रहना, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपको याद होगा मैंने थ्योरी में पढ़ाते टाइम बताया था, इस थ्योरी का दूसरा नाम एस आर बॉन्ड थ्योरी है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी का जब नाम ही स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड थ्योरी है, तो ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में
क्लिक कर जाना चाहिए कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सिक्स देखो, विच लॉ ऑफ लेटर डिसरिगार्डेड बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बाद में किस नियम को खारिज कर दिया था? मींस थ्योरी के बाद थॉर्नडाइक ने एक लॉ जो है अपने थ्योरी में से डिलीट करवा दिया था। वो कौन सा लॉ है हमें बताना है। देखो, लॉ ऑफ रेडीनेस को नहीं किया था डिलीट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को नहीं किया था डिलीट, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी को नहीं किया था डिलीट। जो लॉ डिलीट हुआ था बाद में वो है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में से कौन से लॉ को बाद में डिलीट कर दिया था। तो द आंसर इज लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स, जो प्रभाव का नियम है वो क्या कहता है? Responses followed by satisfaction are more likely to recur। मीन संतुष्टि के बाद आने वाली प्रतिक्रियाओं के दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। लॉ ऑफ इफेक्ट अगर आपको याद हो तो क्या था? पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट और सेटिस्फैक्शन वाली स्टेज। उसमें लॉ ऑफ इफेक्ट में तीन पार्ट्स थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और सेटिस्फैक्शन वाली स्टेज तो जो थी। तो मींस ऑप्शन फर्स्ट क्या है? रेस्पॉन्सेज फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन आर मोर लाइकली टू रिक्योर। और जो सेटिस्फैक्शन वाली स्टेज थी वो एक पॉजिटिव स्टेज में आती है। मींस आप, अगर आपको कोई काम करने से पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, तो आप वो काम बार बार ही रिपीट करते हो, दोहराते हो। तो मींस क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। संतुष्टि के बाद आने वाली प्रतिक्रियाओं को दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। समझ आया? ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें आंसर का पता लग गया। अगर आपने लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here is the eighth question. In Thorndike's puzzle box experiment, the cat learned to escape by। थॉर्नडाइक के पहेली बॉक्स प्रयोग में बिल्ली ने भागना इस प्रकार सीखा। मतलब बिल्ली किस प्रकार जो है पजल बॉक्स से बाहर आना उसने सीखा, ये हमें बताना है। ऑब्जर्विंग अनदर कैट, अनदर कैट की तो बात ही नहीं हुई थी, दूसरी बिल्ली की तो बात ही नहीं हुई थी। ऑप्शन वन हो गया यहाँ पे गलत। सडनली अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन, अचानक हल समझकर। रुक जाते हैं, सी पार्ट पे चलते हैं। ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग रेस्पॉन्सेज, गलत उत्तरों को धीरे धीरे हटाना, इसमें भी रुक जाते हैं। टीचर्स गाइडेंस, शिक्षक का मार्गदर्शन, शिक्षक की तो पूरी थ्योरी में कहीं बात ही नहीं हुई थी। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हो जाता है हमारा यहाँ पे गलत। अब बात करते हैं बी और सी ऑप्शन की। देखो, सडनली अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन, अचानक से उसको सॉल्यूशन समझ आ गया, अचानक से वो समझदार हो गई और उसको मतलब अचानक से जो है उसका हल पता लग गया। तो ये तो बात गलत है। वो बिल्ली है, उसके पास ह्यूमन ब्रेन थोड़ी ना है जो उसको अचानक से सॉल्यूशन समझ आ जाएगा और वो लिवर प्रेस कर देगी बाहर आ जाएगी, नहीं। तो मीन्स यहाँ पे ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग रेस्पॉन्सेज, गलत उत्तरों को धीरे धीरे हटाना, ये है हमारा आंसर। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो, जब आप कोई चीज नई नई सीखते हो, सबसे पहले आप गलतियां करते हो, उसमें एकदम से तो आप उसमें प्रो नहीं हो जाते ना। आप धीरे धीरे ही सीखते हो, गलतियों से सीखते हो, पहले गलतियां करते हो, फिर उसको धीरे धीरे सीखते हो। जब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है तो आप वो गलती रिपीट नहीं करते, दोहराते नहीं हो उन गलतियों को, आप आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, तो वही है, आप ग्रेजुअल एलिमिनेशन कर देते हो रॉन्ग रेस्पॉन्सेज का। जो आपने गलती पहले कर दी वो आप दोबारा रिपीट नहीं करते गलती, उससे आप सीख चुके हो। तो ऐसे ही कैट ने किया, कैट ने भी अपनी गलतियों से सीखा और रॉन्ग रिस्पॉन्सेज को एलिमिनेट कर दिया धीरे धीरे। ऐसे ही, इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज। थॉर्नडाइक की परीक्षण और त्रुटि शिक्षण को और क्या कहते हैं? अनदर नेम पूछ लिया थॉर्नडाइक की थ्योरी का। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, रुक जाते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन,
ये तो पैवलोव की है, तो ऑप्शन बी कर रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग भी गलत हो गया। किसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, लेटेंट हीट मतलब अव्यक्त अधिगम, ये भी नहीं है। मैंने आपको अपनी वीडियो में पढ़ाया है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी के और अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये बहुत जरूरी है याद रखना, थॉर्नडाइक की थ्योरी के डिफरेंट नेम। आ गया क्वेश्चन यहाँ पे, और ये PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखो, विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस दैट प्रैक्टिस स्ट्रेंथन लर्निंग? कौन सा प्रिंसिपल जो है, कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि अभ्यास सीखने को मजबूत कर बनाता है? मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, उतनी ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। तो ये कौन सा प्रिंसिपल आपको बताता है? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम? नहीं। प्रैक्टिस स्ट्रेंथन लर्निंग लॉ ऑफ इफेक्ट नहीं बताता। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, ये रुक जाते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मींस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या था? लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। एक्सरसाइज में ये दो पार्ट्स थे, तो मतलब एक्सरसाइज तो नहीं है, अभ्यास का नियम तो नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी तो था ही नहीं, तो मतलब डी ऑप्शन भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। अगर आप तैयार ही नहीं हो किसी चीज को सीखने के लिए, किसी चीज को पढ़ने के लिए, तो आप उसको मन से नहीं पढ़ोगे, मन से नहीं सीखोगे। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट लेवल जो होता है, वो होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, रेडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन देखो, व्हेन अ बॉन्ड इज रेडी टू एक्ट, एक्टिंग गिव्स सेटिस्फैक्शन रेफर्स टू। जब कोई बंधन कार्य करने के लिए तैयार होता है तो कार्य करने में संतुष्टि मिलती है का तात्पर्य है। संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि कौन से लॉ में थी? ये तो हमें सबको ही पता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो सेटिस्फेक्शन पढ़ते ही हमारे माइंड में स्विच हुआ लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एरर्स इन थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेट। थॉर्नडाइक के प्रयोग में त्रुटियों के क्रमिक कमी क्या दर्शाती है? मींस ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एरर्स बताना है थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में। अगर आप बार बार एरर्स कर रहे हो, उसमें एरर्स में, एरर से आपने सीखा, तो जब आप सीख रहे हो धीरे धीरे, तो आपके एरर्स में भी डिक्रीज होने लग गया, मतलब अब आप कम गलती करने लग गए पहले से। तो वो क्या दर्शाती है, वो पूछा है क्वेश्चन में। कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, मतलब आप भूलने लग गए हो, भूल रहे हो? नहीं। स्मरण वर्क मींस ऑप्शन वन गलत हो गया। लर्निंग कर्व्स, ये छोड़ देते हैं अभी। मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है एक्सपेर क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एरर से? नहीं। रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, सुदृढ़ीकरण मिल रहा है? नहीं। मींस फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। आपको डिक्रीज ऑफ एरर से मिलता है लर्निंग कर्व्स। आपके एरर्स तब कम हो रहे हैं जब आप सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आपने लर्निंग कर ली, आपने सीख लिया, तभी तो आपके एरर्स कम हो गए। तो क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ था, लर्निंग कर्व्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रायल एंड एरर लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण परीक्षण और त्रुटि सीखने का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। लर्निंग बाय सडन इंसाइट, सडन इंसाइट से लर्न मतलब सीखना, अचानक अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, ये तो कोई बात नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। लर्निंग बाय रिपीटेड अटेम्प्ट्स अंटिल सक्सेस, सफलता प्राप्त होने तक बार बार प्रयास करके सीखना। ये थ्योरी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है ट्रायल और एरर लर्निंग, बार बारी
रिपीट करना अपने अटेम्प्ट्स को, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 देखो। थॉर्नडाइक्स थ्योरी इज मेनली रिलेटेड टू। थॉर्नडाइक का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? एनिमल लर्निंग, सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या लैंग्वेज लर्निंग? पशु अधिगम, सामाजिक अधिगम, संज्ञानात्मक विकास या भाषा अधिगम? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आप सब जानते ही होंगे, एनिमल लर्निंग। एनिमल इन्होंने एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया था, कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या पड़ गया था? फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। उन थॉर्नडाइक का दूसरा नाम क्या पड़ गया था? फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। इनकी पूरी थ्योरी एनिमल लर्निंग पे है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15 देखो। विच लॉ हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग? कौन सा नियम सीखने में प्रेरणा के महत्व पर प्रकाश डालता है? लॉ हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। कौन सा, मतलब मोटिवेशन हमें किस लॉ से मिलती है? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेसेंसी तो कुछ था ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन सी तो गलत ही हो गया। और लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी भी नहीं है। देखो, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में दो थे, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज, जो यहाँ पे मोटिवेशन को नहीं दर्शाता। मींस अभ्यास का नियम यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है, और आंसर क्या बन जाता है आपका? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। मोटिवेशन, आपको अपनी लाइफ में कुछ मोटिवेशन लानी पड़ेगी, किसी को इंस्पिरेशन बनाना पड़ेगा, कुछ कुछ मतलब किसी को ऐसा ढूंढो जिससे आपको मोटिवेशन मिले, पढ़ाई करने की मोटिवेशन मिले। तो मीन्स आपको अपने आप को रेडी बनाना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा पहले। मोटिवेशन भी आप तभी ढूंढोगे ना जब आपका पढ़ने का मन होगा। जब आपका पढ़ने का ही मन नहीं होगा तो आप मोटिवेशन भी क्यों ढूंढोगे? तो इसीलिए आपका पहला लेवल क्या है? अपने आप को रेडी करना, अपना मन बनाना कि मुझे आज पढ़ना है। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 16 देखो। इन थॉर्नडाइक्स थ्योरी इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेज आर। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में गलत उत्तर हैं। रीइंफोर्समेंट नहीं, सुदृढ़ीकरण नहीं है, एलिमिनेटेड ग्रेजुअली मींस धीरे धीरे समाप्त होना, रुक जाते हैं, रिवॉर्डेड पुरस्कार, पुरस्कार तो उसने दिया ही नहीं, मेमोराइज्ड याद किया गया भी नहीं है। ये क्वेश्चन हमने अभी ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। एलिमिनेटेड ग्रेजुअली, धीरे धीरे समाप्त होना। जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे, और जो गलती कर चुके हो वो उसको दोबारा आप दोहराओगे नहीं। तो मीन्स आपके एरर्स भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। एलिमिनेटेड ग्रेजुअली। आई होप समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। द कॉन्सेप्ट ऑफ एस आर बॉन्ड इन लर्निंग मीन्स। सीखने में एस आर बंधन की अवधारणा का अर्थ है। मीन्स इसमें एस आर बॉन्ड की जो है फुल फॉर्म पूछी है, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन, उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। Which one is an example of trial and error learning? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास और त्रुटि सीखने का उदाहरण है? ट्रायल और एरर लर्निंग का एग्जाम्पल कौन सा है? चाइल्ड सॉल्विंग अ पजल बाय ट्राइंग मेनी वेज, कई तरीकों से पहेली सुलझाता बच्चा, ऑप्शन छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स मेमोराइजिंग अ पोम, कविता याद करता छात्र। मेमोराइजिंग तो वर्ड ही नेगेटिव है, मेमोराइजिंग वर्ड तो यूज ही नहीं करना सीडीपी में, वो तो वर्ड ही नेगेटिव है। तो जहां पे भी मेमोराइज वर्ड आ जाए वो तो ऑप्शन ही गलत है। चाइल्ड इमिटेट्स पेरेंट, माता पिता की नकल उतारता बच्चा, इसमें भी ट्रायल और एरर लर्निंग का कोई रोल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अ मैथ्स प्रॉब्लम सडनली, अचानक गणित की समस्या समझ जाता बच्चा, मतलब अचानक से मैथ्स का सॉल्यूशन समझ आ गया। ये भी कहीं से कहीं तक नहीं है इस थ्योरी में। ये थ्योरी है ट्रायल और एरर लर्निंग।
जितने ज्यादा ट्राई करोगे, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे, उससे उतना ज्यादा सीखोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं सही उत्तर हूं इस क्वेश्चन का। चाइल्ड सॉल्विंग अ पजल बाय ट्राइंग मैनी वेज। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ट्रायल एंड एरर मेथड इज ऑल्सो नॉन एज, परीक्षण और त्रुटि विधि को और क्या कहते हैं? अनदर नेम पूछ लिया ट्रायल और एरर लर्निंग का। ये आपको पता होने चाहिए, मैंने सारे नाम पढ़ाए हैं थ्योरी में, ठीक है। हिट एंड मिस मेथड, प्रयास और चूक विधि, रुक जाते हैं, इनसाइट मेथड, अंतर्दृष्टि विधि, नहीं। सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। रीइंफोर्समेंट मेथड, सुदृढ़ीकरण विधि, नहीं। थर्ड ऑप्शन भी गलत है। रेडीनेस मेथड, तत्परता विधि, ये अनदर नेम नहीं है, ये एक लॉ है। ये लॉ है थ्योरी के अंदर, ये नाम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हिट एंड मिस मेथड। ट्रायल और एरर लर्निंग को आप हिट और मिस भी बोल सकते हो, प्रयास और चूक विधि भी बोल सकते हो, ठीक है।